सिंध के सिकंदर के कंटेस्टेंट हमें सिंध से रिपोर्ट कर रहे हैं। सर्दियों के आगाज़ से ही साग की जो है उसमें सालन के अंदर जो है डिमांड बढ़ जाती है। उसके साथ मक्खन और बाजरी की रोटी की जो है डिमांड बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। मेहमान नवाजी भी होती है। इस वक्त सांगड़ के अंदर 1 लाख एकड़ पर जो है सरसों की यहाँ पर बुआई की गई है, जिसके तकरीबन बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। साग भी यहाँ से हासिल किया जा रहा है और उसके साथ साथ जहाँ पर तेल जो है उसके हासिल करने के लिए उसका जो बीज जो है वो भी हो रहा है। सरसों जो है आप मेरे बैक साइड में देख रहे हैं कि तराब में देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर सरसों का साग भी है, गंदल भी है और उसके साथ साथ उसका जो है आने वाले दिनों के अंदर जो तेल निकाला जाएगा, तेल से जो है सरसों का जो तेल जो निकलेगा वो भी कुकिंग ऑयल में भी इस्तेमाल होगा और लोगों को जो है मालिश वगैरह के लिए और सर में तेल लगाने के लिए भी काम आता है और बहुत सारी दवाई में भी जो है इसको सरसों जो है वो काम आती है। सरसों जो है इस वक्त मार्केट के अंदर जो है उसका जो रेट्स हैं वो तो सरकार की जानिब से मुकर्रर नहीं किया गया, लेकिन सांगड़ समेत पूरे सिंध के अंदर जो सरसों और सरसों का साग और सरसों के तेल की जो है वो डिमांड अपनी जगह मौजूद है और जिसको मद्देनज़र रखते हुए सांगड़ में भी तकरीबन 1 लाख एकड़ पर जो है सरसों का साग जो है वो लगाया गया है और जिसको इस वक्त लोग साग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों में साग जो है वो मक्खन और बाजरे की रोटी के साथ खाया जाता है, लेकिन जब ये बीज दे देता है उसमें सरसों के फूल लग जाते हैं तो इसके अंदर जो सीड पैदा होती है उससे कुकिंग ऑयल भी बनता है और इसका तेल भी जो है सरसों का वो बनता है, जो कि खुदनी तेल के तौर पर इस्तेमाल होता है और मफादात जो हैं इससे आबादगारों को बहुत ज़्यादा होते हैं। जी, आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए फैज़ न्यूज़ नेटवर्क। फैज़ न्यूज़, फैज़ सबके लिए।